नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, 78वां स्वतंत्रता दिवस, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन। राजस्थान की विकास यात्रा में हर नागरिक सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने यहाँ ध्वजारोहण किया और बताया कि राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही जो 2047 तक हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसमें राजस्थान की क्या भूमिका रहने वाली है। इसके बाद अगली जानकारी इसी से संबंधित, यानी इसी समारोह से संबंधित, समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति ही पहला व्यक्ति, यानी सबसे पहले उसको लाएंगे, सबसे पहले उसका ध्यान रखना है। पेपर लीक में अब तक 157 गिरफ्तारियां। ये सारी बातें मुख्यमंत्री के भाषण से ली गई हैं, जो उन्होंने बात कही। ईआरसीपी जहां भू अबाप्ति की कार्रवाई प्रारंभ, प्रथम चरण के कार्यादेश जारी किए गए। कुछ घोषणाएं की है मुख्यमंत्री ने, जैसे कि जो अग्निवीर है, सेना में जो अग्निवीर के रूप में भर्ती किए गए हैं, राज्य की अलग अलग सरकारी सेवाओं में उनको आरक्षण या कह सकते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि अग्निवीर शहीद हो जाता है तो शहीद अग्निवीर को राजस्थान में अब कारगिल पैकेज के तहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, और यदि अग्निवीर को स्थायी विकलांगता हो जाती है तब भी राज्य सरकार उनको कारगिल पैकेज जैसी ही सुविधाएं प्रदान करेगी। इसके अलावा एक योजना के बारे में बताया गया जिसका नाम है लखपति दीदी योजना। इस योजना में हर वर्ष 5 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाता था। अब इस वर्ष घोषणा की गई है कि 5 लाख नहीं बल्कि 15 लाख महिलाओं को इस वर्ष इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। अगली जानकारी में भी आप अलग अलग देख रहे हैं, जहां जहां ध्वजारोहण किया गया है। यहां राजभवन में राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही एक युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण किया गया। स्मारक टैंक जिसका नाम है T-55, इसका लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने बड़ी चौपड़ और सचिवालय में भी ध्वजारोहण किया। इसके बाद इसी कार्यक्रम के दौरान, इसी समारोह के दौरान विभिन्न उल्लेखनीय सेवाओं के लिए कार्य करने वाले कुल 11 अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अगली जानकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राज्य सरकार ने इस बारे में जानकारी दी कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। जैसे इसमें एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मां बाउचर योजना। ऐसे ही 60 वर्ष से अधिक आयु के जो वृद्धजन है उनके लिए वार्ड बनाए गए हैं, उनको नाम दिया गया है रामाश्रय वार्ड। अगली जानकारी समारोह से ही संबंधित, जहां अमर जवान ज्योति पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यानी आपने देखा कि आज की पूरी जो जानकारी है स्वतंत्रता दिवस के समारोह से ही संबंधित है, उसके ही इर्द गिर्द घूमती है। आप देखते हैं हमारे काम की क्या क्या जानकारियां हैं। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि 78वां स्वतंत्रता दिवस, जिसके राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया एसएमएस स्टेडियम में। फिर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 11 अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए गए। युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण किया गया और हर घर तिरंगा यात्रा रवाना की गई। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 78वां स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह। 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? ये था 78वां स्वतंत्रता दिवस। अब इसके लिए देश में भी, राज्य में भी, जिलों में भी, तहसील में भी अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजन किए गए। लेकिन राजस्थान में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, जिसको हम एसएमएस स्टेडियम भी कहते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने, इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजना है इनके बारे में जानकारी दी और बताया कि विकसित भारत जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वर्ष 2047 आजादी के 100 वर्ष की विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है वर्ष 2047 तक, उसके निर्माण में राजस्थान की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम है लखपति दीदी योजना। अब इस लखपति दीदी योजना में महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाता है। पहले एक वर्ष में 5 लाख महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता था। अब इस वर्ष इस योजना से 15 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है, और ये घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान, स्वतंत्रता दिवस समारोह के भाषण के दौरान ये घोषणा की। साथ ही कहा कि आने वाले 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 53,000 किलोमीटर
लंबाई का सड़क तंत्र राजस्थान में विकसित किया जाएगा। अग्निवीरों को राज्य सरकार सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करेगी। और यदि अग्निवीर बैटल कैजुअलिटी यानी कि शहीद घोषित किया जाता है तो फिर अग्निवीर के जो आश्रित हैं इनको कारगिल पैकेज के तहत दी जाने वाली सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यदि अग्निवीर स्थायी विकलांग हो जाता है तो स्थायी विकलांगता की स्थिति में भी राज्य सरकार कारगिल पैकेज जैसी ही सुविधाएं उनको प्रदान करेगी। इसके बाद अगली जानकारी है कि उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 11 अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए गए हैं। तो राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समारोह में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में यानी कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में कुछ अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कुल इनकी संख्या है 11। यहाँ हम केवल 2 के नाम देख रहे हैं जिनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। एक घोषणा की गई जो हमने कल पढ़ा, उनको अगले वर्ष मिलेगा। इनको आज सम्मानित कर दिया गया। कौन कौन है इनके नाम? विनीता ठाकुर और स्मिता श्रीवास्तव। अगली जानकारी है युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण। ये लोकार्पण किया राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने, कहा राजभवन में, और इस युद्ध स्मारक टैंक का नाम है T-55। इस टैंक का लोकार्पण किया, साथ ही राज्यपाल ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। अगली जानकारी है हर घर तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान, जिसका उद्देश्य रखा गया कि हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। साथ के साथ अनेक जो प्रतिष्ठान है या व्यापारिक संस्थान है वहां पर भी तिरंगा लगाया जाए। अब इस अभियान के कुछ उप अभियान हैं जैसे कि तिरंगा यात्रा, तिरंगा मैराथन या प्रभात फेरी, इस तरह के कार्यक्रम कुछ आयोजित किए गए। उनमें से ही एक है हर घर तिरंगा यात्रा। राजस्थान में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 14 अगस्त 2024 को जैसलमेर के सोनार किले से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया है। यह यात्रा जैसलमेर के अखेप्रोल गेट से लेकर हनुमान सर्किल तक निकाली गई। प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान, जो कि 13 से 15 अगस्त 2024 तक संचालित रहेगा। आज का अभ्यास प्रश्न, लखपति दीदी योजना के तहत इस वर्ष यानी कि 2024-25 की बात हो रही है, कितनी महिलाओं को लाभान्वित किए जाने की घोषणा की गई है, और ये घोषणा अभी अभी की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। आपके ऑप्शन है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।